अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। अगर मेरा बस चलता तो तुम यहाँ पर जरूर आते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम ये काम जरूर करते। अगर मेरा उसका बस चलता वह मेरी सहायता जरूर करता। तो इस तरह के वाक्य हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या है इसका स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं इस तरह के ढेरों सेंटेंस। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर मेरा बस चलता तो इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे। इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे इफ आई हैड माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम यूज करेंगे वुड का प्लस यहाँ पर वर्ब के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म देन अदर। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इफ आई हैड माई वे। तो यहाँ पर आई और माई यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वुड और वर्ब की यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस अदर वर्ड। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ आई हैड माई वे, तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। तो आई वुड नेवर लीव यू। क्या होगा इसके इंग्लिश, इफ आई हैड माई वे आई वुड नेवर लीव यू, यानी मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम जरूर आते। इफ तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू, इफ यू हैड योर वे, तो वो तुम जरूर आते। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू के साथ हम लगाएंगे यू वुड, जरूर आने के लिए हम लिखेंगे डेफिनेटली कम, आने की हो गई कम। क्या होगा इसकी इंग्लिश, इफ यू हैड योर वे यू विल डेफिनेटली कम, यानी अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम जरूर आते। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसका बस चलता तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। तो यहाँ पर उसका आ गया है, तो चलिए समझते हैं इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ ही हैड, इसके बाद हम लिखेंगे हिज, इफ ही हैड हिज वे तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। तो इसके लिए हम लिखेंगे ही वुड, जरूर करने के लिए हम लिखेंगे डेफिनेटली, सहायता के लिए हम लिखेंगे हेल्प मी। तो क्या होगा इसके इंग्लिश, इफ ही हैड हिज वे, अगर उसका बस चलता, ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी, तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पार्टी में जरूर बुलाती। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ, अगर मेरा आया है तो हम वही लिखेंगे इफ आई हैड माई वे, तो मैं तुम्हें पार्टी में जरूर बुलाती। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई वुड डेफिनेटली, जरूर के लिए हम लिखेंगे डेफिनेटली, आई वुड डेफिनेटली इनवाइट, बुलाने के लिए हम लिखेंगे इनवाइट टू द पार्टी। क्या होगा इसके इंग्लिश, इफ आई हैड माई वे आई वुड डेफिनेटली इनवाइट के बाद हम यहाँ लिख देंगे इनवाइट यू टू द पार्टी। तो लास्ट सेंटेंस है हमारा, अगर मेरे भाई का बस चलता तो तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देता या फिर रहने नहीं देता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के वाक्य हमें देखने को मिले कि मेरा बस चलता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अंदर आने ही नहीं देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा देता। तो इस तरह के वाक्य हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस तरह के वाक्य को हमें इंग्लिश में कैसे फॉर्म करना है, कैसे बोलना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe my channel. And so let's meet in the next video with a new structure.